अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में DHCP सर्वर को कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और उसकी एक लैब करेंगे। DHCP की लैब करने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमें आईपी एड्रेस असाइन करने के दो तरीके कार हैं। एक तो हो गया ऑटोमेटिकली, एक हो गया मैन्युअली। मैन्युअली में ये होता है कि हमने ये नेटवर्क असाइन कर दिया 192.168.0.1। इस नेटवर्क के साथ हमारे पास फिलहाल दो डिवाइसेस अटैच हैं। हमने उधर उसकी जो एक तरीका का मैनुअल में दिया है ना, इसमें पहले पीसी में गए, फिर उसके डेस्कटॉप में गए, आईपी एड्रेस में गए, जाके इधर ये वाला आईपी एड्रेस को मैनुअली ऐड कर दिया। फिर दूसरे पीसीबी में इसी तरह गए, इसी तरह ऐड कर दिया। अब इधर फिर एक नेटवर्क है, इधर भी जाके इसी तरह उसके आईपी एड्रेस में डेस्कटॉप में जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके उसका आईपी एड्रेस असाइन किया। ये तो हमारे पास थी दो डिवाइसेस। अगर हमारे पास 1000 डिवाइसेस हैं, उन सबको आईपी एड्रेस असाइन करने पड़ जाएं, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और उसमें भी एरर के चांसेस भी हैं। अगर हम शायद इस तरह भी हो सकता है हम उसको उस डिवाइसेस को हम आईपी एड्रेस असाइन करने करते करते हम उसको नेटवर्क से बाहर कोई आईपी असाइन कर देते हैं, या इस तरह भी हो सकता है एक आईपी दो पीसीज को असाइन हो जाते हैं, उसमें फिर एरर आएगा, फिर एरर फाइंड करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। इस तरीकाकार से मैनुअल तरीकाकार से बचने के लिए अब नेटवर्किंग में एक डीएचसीपी सर्वर टर्म आई, जिसके थ्रू हम एक नेटवर्क के अंदर जितने भी पीसी हैं सबको जितने भी सब के सब हैं सबको हम ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। मतलब जो ही अगर मैं इधर फिलहाल दो डिवाइसेस अगर तीसरी डिवाइसेस ऐड करता हूँ, उसको भी जो ही वो डिवाइसेस नेटवर्क में ऐड होती है उसको भी ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन कर देती है। चलिए हम ना इसकी लैब स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि इसका किस तरह ऑटोमेटिकली ये अपनी आईपी अपने नेटवर्क के अंदर जितनी भी डिवाइसेज हैं उनको आईपी एड्रेस असाइन करती है। तो सबसे पहले मैं इनके जो इंटरफेस हैं सबको नो शट इनको ओपन कर देता हूँ। फिलहाल ये ब्लॉक हैं, ऑफ है, इनको ऑन करना सब इंटरफेसेस को। सबसे पहले इनको इनेबल किया, कन्फिगर टैब का बटन प्रेस किया, फिर टर्मिनल टैब का बटन प्रेस किया। आईपी सॉरी इंटरफेस गीगाबिट ये वाला इंटरफेस लिखना है, 0/0/0। इसको आईपी एड्रेस देना है, आईपी एड्रेस जो उसके ऊपर लिखा 192.168.0.1, और इसका सबनेट मास्क है 255.255.255. क्योंकि इसके 24 बिट नेटवर्क के लिए फिक्स हैं, बाकी एक पोस्ट के लिए। इसको किया, इसको नो शट डाउन कर देना। अब हमारे पास एक ये वाला नेटवर्क है, इसको इनेबल किया, CONF लिखा हो टैब का बटन प्रेस किया, टी लिखा टैब का बटन प्रेस किया। इसका भी इंटरफेस हमने इसके इंटरफेस में जाना है। इसका इंटरफेस है गीगा GI लिख के टैब का बटन प्रेस किया, 0/0/1। इसका आईपी एड्रेस हमें ऊपर लिखा हुआ ये वाला आईपी एड्रेस लिखा हुआ हमारे पास 192.168.2.1, 192.168.2.1। इसका सबनेट मास्क भी, इसकी भी 24 बिट फिक्स हैं। इसके लिए 255.255.255.0, इसको भी नो शट डाउन कर देना। अभी ये हमारे पास ये इनके जो इंटरफेसेस हैं वो ऑन हो चुके हैं। अब सबसे पहले हम इस साइड पे जाते हैं जो रोटर जीरो की तरफ। सबसे पहले हमने ना इसके एग्जिट मोड करके कॉन्फ़िगर मोड में आ जाना। इसको सबसे पहले हमने पहली वाली कमांड लगानी है, IP DHCP पूल, फिर उसके साथ पूल का नेम दे देना है। हम जाते हैं 19 IP DHCP टैब का बटन प्रेस किया, फिर पी लिख के टैब का बटन प्रेस किया। फिर हमने इसका पूल का नेम देना, हम इसका जो पूल बना रहे हैं इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये .1 वाला पूल है, वन, इसको वन पूल कह देता हूँ। आप इसका नाम कोई भी रख सकते हैं। मैं वन वन पूल मतलब कि मैंने इसके बता दिया ये जो इसका जो इसका आईपी एड्रेस का होस्ट नेम .1 है, इसको मैंने वन से वैसे ही नाम दे दिया। इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। फिर हमने इसको नेटवर्क असाइन कर दिया। इसके नेटवर्क के कौन कौन से नेटवर्क है, क्योंकि इसकी 24 बिट्स फिक्स हैं, वो तो चेंज नहीं होंगी, यहाँ तक तो सेम रहेगा। जो होस्ट वाला पोर्शन है उसको 0 कर देना, नेटवर्क एड्रेस बन जाएगा 192.168.0.0। इसके सब नेटवर्क एड्रेस भी वही सेम है, 255.255.255.0। फिर हमने इसको डिफ़ॉल्ट रूटर का साइन कर दिया, मतलब कि हमने इस ये वाला आईपी एड्रेस इस रूटर इसके इंटरफेस के ऊपर हमने इसको आईपी एड्रेस दिया है, वो दे देता हूँ इसको 192.168.0.1। फिर हमने DNS सर्वर पे गए, उसको हमने दे दिया 192.168.0.2।
हमने इसको डीएस सर्वर पे इसके सर्वर को इसलिए आईपी दिया है कि अगर हमारा ये राउटर दोबारा रीस्टार्ट होता है कोई ये वाला आईपी दोबारा सर्वर को असाइन हो जाए, ना कि किसी और डिवाइस को असाइन हो। मैं इसको असाइन कर दिया डीएनएस सर्वर के ऊपर, एग्जिट करके बाहर आना इससे। फिर हमने आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड excluded एड्रेस 192.168.0.1 192.168.0.10, मतलब मैंने ये वाले आईपी इस नेटवर्क से निकाल दी हैं। मतलब 192.0.1 से लेके 192.168.0.10 तक जितने भी आईपी हमारे 10 आईपी हैं, ये आईपी किसी भी जितनी भी डिवाइसेस होंगी उनमें से किसी को भी साइन नहीं होंगे। ये हमने नेटवर्क के लिए फिक्स कर दी है, मतलब नेटवर्क की जब भी कहीं ज़रूरत पड़े उस चीज़ उसके लिए रखे हुए हैं, ताकि इसके नेटवर्क के अंदर यूज़ हो, कि ये किसी भी डिवाइसेस को नहीं मिलेंगे। जो इसको जो मैं इधर आईपी लिखे हुए हैं ये आईपी इनको साइन नहीं होंगे। इनको मैं रिमूव कर देता हूँ, सबको इनकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने मैन्युअली समझाने के लिए लिखा हुआ था। अब जो इनको जो इस डिवाइसेस को जो आईपी साइन होंगे वो 11 से स्टार्ट होंगे, जैसे ये लिखा हुआ 190 यहाँ तक, तो 10 तक तो इनको मिल नहीं सकते, वहाँ .10 तक इनको इन एक को 11 वाला मिलेगा, दूसरे को 12 वाला आईपी एड्रेस मिलेगा। मैं इसको ऐड कर देता हूँ। मैं दोबारा जाता हूँ इस पहले वाले पीसी पे, मैं जाता हूँ, स्टैटिक में था, मैं इसको डीएचसीपी में करता हूँ। इसको आईपी एड्रेस भी उस रेंज में 10.11 से स्टार्ट होगा इसका। इस दोबारा इसमें भी जाता हूँ, स्टैटिक से इसको कर देता हूँ डीएचसीपी में, दोबारा इसमें जाता हूँ। ये देखें 192.0.11 से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने इसके जो 192.0.1 से लेके .10 तक इसके लिए हम नेटवर्क के लिए फिक्स रखे हुए थे। ये वाले आईपी यहाँ की 11 से स्टार्ट होगा, नीचे वाले का 12 होगा। ये हमने इसका जो 192 डिफॉल्ट गेटवे हमने बनाया है, जो इधर डिफॉल्ट राउटर का .192.168.0.1 जो हमने ये वाला दिया डिफॉल्ट राउटर वाला, डीएनएस सर्वर पर बनाया है 192.168.0.2 जो हमने इधर डीएनएस सर्वर का एड्रेस दिया। नीचे वाले का भी देखे सेम उसी तरह होगा 192.168.0.12 से लेके ये इसका डिफॉल्ट गेटवे मैंने ऊपर दिया था डिफॉल्ट राउटर के में, वो वाला आ गया। और इसका जो डीएनएस सर्वर का एड्रेस है वो ये वाला आगा, सर्वर एड्रेस में सब में सेम रहेगा, गेटवे भी सब में सेम रहेगा। अब इसको ये मैनुअली आईपी एड्रेस असाइन होगा। अगर इधर 10 या 100 डिवाइसेस होती, सबको सिर्फ एक क्लिक के ऊपर ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन हो जाते थे, मतलब इसमें एरर के चांसेस नहीं होते। अगर हम इसके बरक्स मैनुअली करते उसमें कोई एरर भी आ सकता था। चलो हम दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरी तरफ भी सेम तरीका कर रही है। सबसे पहले हम एग्जिट करके कॉन्फ़िगर मोड में आना है, इसमें आईपी डीएचसीपी पूल बना देना है, टैब का बटन प्रेस किया, फिर पूल का नाम दे देता हूँ इसका जो नेटवर्क जो इसका हम इसको 2 दे देते हैं, 2 पूल। इसका नाम मैंने कोई भी नाम रख सकते हैं, मैंने लिखा भी पूल नेम कोई भी दे सकता, मैं इसको 2 पूल बना देता हूँ, पूल इसका नाम रखा मैंने। फिर इसका नेटवर्क एड्रेस मैं बता दूँ 192.168.2.0, मतलब मैंने इसके पहले बताया हुआ है। इसकी जो 24 बिट फिक्स हैं वो तो सेम रहेंगी, जो ही होस्ट पोर्शन को जीरो कर देते हैं वो नेटवर्क एड्रेस बन जाता है, वो 255.255.255.0। फिर हमने डिफॉल्ट गेटवे बना देना डिफॉल्ट राउटर का 192.168.2.1। फिर इसका डीएनएस सर्वर का एड्रेस बना देंगे 192.168.2.2। एग्जिट करके फिर बाहर आना है कॉन्फ़िगर मोड में। हमने इसमें भी इसमें 10 आईपी कर लें चाहे 5 आईपी कर लें, जिनको हमने नेटवर्क से निकाल देना है वो सिर्फ नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ कर लेंगे। अगर इस पीसी का भी जो आईपी एड्रेस असाइन होगा वो 11 से होगा, दूसरे का 12 से, या इसका 11 से स्टार्ट होगा, इसका 12 पे स्टार्ट होगा। मैं इसको में आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड, मतलब इस नेटवर्क से निकाल देना एड्रेस 192.168.2.1 से लेके 192.168.2.10। जिस तरह हमारे पास ये 2.2.1 और 2.2.2 ये दो हमारे पास आईपी साइन हो चुके हैं, ये पहले वाला गेटवे के लिए यूज हो चुका है, दूसरा डीएनएस सर्वर के लिए भी हो सकता है। बाकी हमने इसके लिए 8 जो रखे हैं रिजर्व रखे हुए हैं, फ्यूचर में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। चले हम इंटर कर देते हैं
और दोबारा फिर हम ये वाली जो आईपी है इसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमने ये मैनुअली समझाने के लिए लगाए हुए थे आईपी। दोबारा इसको रिमूव कर देते हैं। दोबारा हम जाते हैं इसको पहले वाले पीसी पे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में गए, इसको स्टैटिक से डीएचसीपी में गए कर दिया इसको भी स्टैटिक से डीएचसीपी सर्वर में कर देना। अभी देखें इसको भी आईपी एड्रेस असाइन हो गया होगा, ये देखिए 2.11 उसी नेटवर्क में से आया इसकी आईपी एड्रेस 192.168 10 तक तो फिक्स से पहले ही 1 से लेके, और इसको 11 से स्टार्ट हुआ, ठीक है 11 से नीचे वाले को 12 हुआ होगा, और नीचे वाला ये देखो 12 पे स्टार्ट हुआ, इसका गेटवे हमने 2.1 रखा हुआ था ये वाला, और जिसका सर्वर का एड्रेस था ये वाला रखा हुआ था। अब हमने ना अब ये आपस में तो पिंग कर रहे होंगे, मैं इसको पिंग करके दिखा देता हूँ। मैं पिंग करता हूँ 192.168.2.11 को पिंग करेंगे, उसको भी पिंग करेगा, जो इसका जो गेटवे है उससे भी पिंग कर लेगा। पिंग 192.168.2.1 इसको भी पिंग कर रहा है। अब अगर हम करें जो दूसरी तरफ है, पिंग करेंगे दूसरी पीसी है, उसका एड्रेस है 192.168.0.11 को करूँगा, क्योंकि ये अनरीचेबल आ गया, क्योंकि अभी इनके दरमियान नेटवर्क जो इंटरफेसेस ब्लॉक हैं, सबसे पहले इनके दरमियान जो इंटरफेसेस उनको ऑन करते हैं सबसे पहले। अब मैं एग्जिट में करता हूँ, इंटरफेस गीगाबिट 0/0/0/1 इस आईपी एड्रेस इस इंटरफेस में आया, इसको आईपी एड्रेस से साइन कर देता हूँ 192.168.1.1। इसका नेटवर्क एड्रेस भी 255.255.255.0 है, इसको भी नो शट डाउन कर देना। अब दोबारा दूसरी साइड पे आ जाते हैं, सेम प्रोसेस इधर करना, इंटरफेस गीगाबिट 0/0/0 ये वाला नेटवर्क एड्रेस, सॉरी गेटवे लिखा, सॉरी गेटवे कह रहा हूँ, इंटरफेस लिखा, इसको मैंने आईपी एड्रेस से साइन किया जिसके ऊपर लिखा 192.168.1.2। इसका नेटवर्क एड्रेस हमारे पास है सबनेट मास्क 255.255.255.0, इसको भी नो शट डाउन कर देना। मैंने इसको नो शट डाउन, ये इंटरफेस तो ऑन हो चुका है, लेकिन अभी भी इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन नहीं होगी, क्योंकि अभी इनके दरमियान कोई रूटिंग प्रोटोकॉल नहीं होगा, है नहीं इनके दरमियान, मतलब यहाँ तक ये एक सेम नेटवर्क है, ये वाला एक अलहदा नेटवर्क है, ये वाला एक अलहदा नेटवर्क है, इनके दरमियान एक अलहदा नेटवर्क चलेगा। नेटवर्क के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के लिए हम रोटी प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने नीचे रोटर OSPF1 लिखा हुआ है, ये रोटी प्रोटोकॉल अप्लाई करता हूँ, फिर इनके दरमियान कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क के दरमियान ये 0.1 वाला नेटवर्क है, ये 1.1 वाला नेटवर्क है, सॉरी 192.168.0.1.0 वाला नेटवर्क है, ये 0.0 वाला नेटवर्क है, ये वाला 2.0 वाला नेटवर्क है। अब इनके दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के लिए रूटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। इनके दरमियान मैं स्टैटिक रूटिंग भी अप्लाई कर सकता हूँ, डिफॉल्ट रूटिंग भी अप्लाई कर सकता हूँ, मैंने इसके अंदर रोटर OSPF ही यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसके लिए मैं इस लैब में मैं रोटर OSPF वाली लैब जो रूटिंग अप्लाई करूँगा। सबसे पहले मैं इसमें जाता हूँ, एग्जिट करता हूँ, मैं पहली वाली कमांड लगाता हूँ रोटर OSPF1, फिर इसको नेटवर्क एड्रेस बता देता हूँ। मैंने इसको बताया कोई भी नेटवर्क एड्रेस हो, 0 कर दिए, चारों 0 कर दिए, मतलब कोई भी नेटवर्क एड्रेस हो और 255.255.255.255 और एरिया 0 हो, कोई भी नेटवर्क एड्रेस हो और कोई भी सबनेट मास्क हो और एरिया 0 हो। दूसरी तरफ भी सेम वही प्रोसेस करना है। मैं एग्जिट करता हूँ, रोटर OSPF1 नेटवर्क एड्रेस, इसके अंदर भी 0.0.0.0 255.255.255.255 एरिया 0, मतलब इसके दरम्यान मैंने बता दिया 4 बार 0, मतलब कोई भी नेटवर्क हो और कोई भी 4 बार 255 करने का मकसद कोई भी नेटवर्क कोई भी सबनेट मास्क हो और एरिया 0 हो, उनके दरमियान आपने कम्युनिकेशन करवानी। मैंने इसको भी इंटर ने किया, इसको इंटर कर देता हूँ। अब देखें, सबसे पहले मैं ये वाले आईपी एड्रेस को पिंग करता हूँ 1.1, थोड़ा वेट कर लें,
क्योंकि पहली बार जो पिंग करते हैं किसी डिवाइस को तो थोड़ा टाइम लगता है। ये देखिए अब ये पिंग हो चुका है। अब हमारा नेटवर्क यहाँ से लेके यहाँ तक स्टेब्लिश हो चुका है। अब हम यहाँ पे इस पीसी को, इसका एड्रेस हमने पास कोई भी एड्रेस है 1.0.11 है और इसका 0.12 है, दोनों को पिंग करते हैं यहाँ से बैठ के। इसको जाता है 0.11 को पिंग करते हैं, क्योंकि इसको भी पहली बार हमने पिंग किया, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। ये देखो हो चुका है। अब मैं दोबारा 0.12 वाले को करता हूँ, ये भी पिंग करेगा। हमारा ये पूरा पूरा नेटवर्क है, सब आपस में कम्युनिकेशन शुरू कर दी करनी। अब मैं यहाँ से दूसरी साइड पे पड़े हुए किसी भी नेट डिवाइसेस को एक्सेस करता हूँ, वो तो एक्सेस होगा 192.168.2.11, क्योंकि इनका एड्रेस मैंने देखा भी होगा आपने, 2.11 ही है, नीचे वाले 12 है। इसको भी पिंग करेगा। और पहली बार ये भी कर रहा है उससे उसको पिंग, तो कम्युनिकेशन पहली बार थोड़ा सा टाइम लगता है, ये भी कर रहा है। दूसरी बार मैं जाता हूँ इस पीसी से, इस पीसी से भी मैं सबको पिंग करता हूँ, ping.192.168.2.12 नीचे वाली डिवाइसेस है, सब की सब आपस में पिंग कर रहे हैं। चलिए हमारी आज की लैब इतनी थी। ओके, अल्लाह हाफिज़।